उत्तर प्रदेश की राजनीति से होता हुआ जाता है दिल्ली का रास्ता। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा 403 सीट्स पे होता है। सबसे बड़ा राज्य, सूबे का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान का। तो इसका जो इलेक्शन होता है वो सब पर निर्भर होता है कि बीजेपी इसमें कैसा परफॉर्म करती है। तो अदर स्टेट्स में भी वो एज ले लेते हैं कि हमारा इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इस पर बहुत मायने रखता है। यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स इतनी नहीं चलती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट में। यहाँ पर कुछ अलग ही फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको पता है मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जबकि सत्ता में है इस टाइम पे बीजेपी, जो कि पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सत्ता बनाए हुए एनडीए सरकार जैसे बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इंडी अलायंस के तौर पर सपा और कांग्रेस एक है, जबकि बसपा जो है बीएसपी वो अलग है। और अलग जो पार्टी हैं जैसे आप भी लड़ती है, लेकिन उसका वर्चस्व बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अन्य पार्टियों में और बात करें, चंद्रशेखर रावड़ की पार्टी है, और AIMIM भी इलेक्शन लड़ती है। पार्टियां इलेक्शन बहुत लड़ती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है भाजपा। कांग्रेस को भी 1-2 सीट मिल जाती है, बसपा को भी मिल जाती है, लेकिन सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो कि इंडी अलायंस में सपा और कांग्रेस के साथ में, गठबंधन के साथ में रहती है मोस्टली विधानसभा के चुनाव में। तो दोस्तों अब आज हम देखते हैं कि क्या अभी टाइम पे, वैसे तो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला है, लेकिन अगर आज की डेट में उसका चुनाव कर लिया जाए तो कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो पूरा विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगी। पहले में हम 125 सीट्स देखेंगे लगभग, क्योंकि 75 जिले हैं यूपी में। उन 75 जिलों में 403 सीट्स होती हैं, और 403 सीट्स में से 205 के आसपास जिसके पास में सीट आ जाती हैं उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगले जो राज्य होंगे, जो अगले जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उसमें कौन सी पार्टी को कितना लीड मिला हुआ है। क्या विपक्ष पिछली तरह से धराशायी होगा, या फिर भाजपा को कुछ कमी होगी, कुछ दिक्कत होगी और कुछ सीट कम होंगी, या बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, या पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आने वाली, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला जिला कौन सा है अपना। तो पहला जिला है दोस्तों आगरा। आगरा में 9 सीटें विधानसभा सीट, जिसमें से भाजपा को 7 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, सपा गठबंधन को 2 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, सपा प्लस कांग्रेस में ये सारी सीट सपा पे ही जा रही हैं। बीएसपी पर 0 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 0 दिख रहा है। तो टोटल अब तक 9 सीट्स के रुझान में से 7 भाजपा के पास आ चुकी हैं। सपा कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीट सपा कांग्रेस के पास, अन्य के खाते में 0, बसपा के खाते में 0। तो पहला ओपनिंग खाते में भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है। अब दूसरे जिले की ओर चलते हैं। दूसरा जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ में दोस्तों 7 विधानसभा की सीट है, और इसमें बीजेपी को 5 मिलती हुई दिख रही हैं, और जबकि सपा गठबंधन को 2 मिलती हुई दिख रही है। बीएसपी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाई है, अन्य के खाते में 0। तो टोटल अब तक 16 सीट्स के रुझान में से 13 सीट भाजपा के पास, 4 सीट आपकी सपा को देखने को मिल जाती है। तो सपा की सीट 4 हो जाती हैं। तो चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला जिला है दोस्तों अम्बेडकर नगर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 में से बीजेपी को 2 देखने को मिल जाती है, सपा को 2 देखने को मिल जाती है, वहीं बीएसपी को 1 देखने को मिल जाती है। तो टोटल 21 सीट में से 15 पर भाजपा आगे चल रही है, 6 पर सपा गठबंधन आगे चल रहा है, और 1 पर बसपा आगे चल रही है, जो कि अम्बेडकर नगर में ही मिली है। तो चलो अब अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला जिला है दोस्तों अमेठी। अमेठी ज़िले में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, सपा गठबंधन को 2 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, और बीएसपी के खाते में 0, अदर्स के खाते में 0। तो टोटल अब तक 25 सीट्स में से 17 सीट्स भाजपा जीतती हुई दिख रही है, और सपा गठबंधन 8 सीट जीतते हुए दिख रहा है, और बसपा के पास में सिर्फ 1 सीट है, जो कि अम्बेडकर नगर में आई थी। चलो अब अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है अमरोहा। दोस्तों अमरोहा में 4 सीट देखने को मिलती है। यहाँ पर बीजेपी को ही 4 देखने को मिल रही है। भाई बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया इस ज़िले में। अमरोहा पूरा का पूरा बीजेपी लेता हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग मटेरियल है कि भाई बीजेपी 4 की 4 सीट अमरोहा में ले गई। टोटल अब 29 सीट्स में से 21 सीट्स भाजपा के पास, 8 सीट सपा के पास में, 1 सीट बीएसपी के पास में। दोस्तों एक तरफा बढ़त बनाती चल रही है बीजेपी, और जबकि सपा गठबंधन पीछे रहता जा रहा है, दूसरे नंबर पर वही है। चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं कि वहाँ क्या हाल है। अगला जिला है दोस्तों औरैया। औरैया में टोटल 3 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। इन 3 सीट्स में से तीनों का तीनों बीजेपी के पास जाती है, बीजे गठबंधन के पास, और सपा गठबंधन के पास 0। तो इन 32 सीट्स में से 24 सीट्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही ले गई, और सपा गठबंधन को सिर्फ 8 सीट देखने को मिली है। बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है।
चलो अगले ज़िले में देखते हैं, अगले ज़िले में भी क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो अगला ज़िला है दोस्तों आजमगढ़। यहाँ पर 10 विधानसभा सीट्स देखने को मिलती है। बीजेपी के पास 8 विधानसभा सीट है और सपा के खाते में 2 सिर्फ हैं। टोटल अब तक 42 का आंकड़ा आ चुका है। इन 42 में से भाजपा के खाते में 32 जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर सपा कांग्रेस की बात करेंगे तो उसके खाते में सिर्फ 10 वैकेंसीज, 10 विधानसभा की सीट जाती हुई दिख रही हैं। एक बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में 0। अब तक कोई भी अन्य में सीट नहीं गई है, वो पार्टियों में ही गई है। तो चलो अब अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला ज़िला है दोस्तों बागपत, जो कि मेरठ के पास पड़ता है। इसमें 3 विधानसभा सीट हैं। इस 3 में से 1 बीजेपी को और 2 सपा को मिल रही हैं, यानी कि सपा ने यहाँ पर ज़्यादा बाजी मार रखी है, जो कि भाजपा के पास 33 हो चुकी हैं, भाजपा गठबंधन के पास में, और सपा गठबंधन के बाद में 12 हो चुकी हैं 45 सीट्स में से। बसपा के खाते में 1 सीट है, जबकि 0 है अन्य के खाते में। तो 45 का रुझान आ चुका है। चलो अगले जिला की ओर चलते हैं। अगला जिला दोस्तों बलिया। बलिया में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 बीजेपी को पार्टी को बिलोंग करती हैं और सपा गठबंधन को 4 सीट देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस बार राह कठिन होगी बीजेपी को सत्ता में वापस आने के लिए, क्योंकि सपा गठबंधन जो है बहुत बड़ा दमखम दिखा रहा है। पिछली बार तो बहुत बुरी स्थिति थी। अब 52 सीट्स में से 36 सीट्स भाजपा के पास हैं, 16 सीट सपा गठबंधन के पास में, और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट देखने को मिलती है। चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला ज़िला है बलरामपुर। यहाँ पर भी 4 सीट देखने को मिल जाती हैं और इसमें बीजेपी को 2 सीट देखने को मिलती है। वहीं सपा के खाते में 2 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो टोटल भाजपा की अब तक सीट हो गई 38 52 में से, और सपा गठबंधन की हो गई 18, और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट है, वो भी अम्बेडकर नगर की। तो अब तक का 52 का जो रुझान है वो आ चुका है। चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला ज़िला दोस्तों बांदा में 4 विधानसभा की सीट है। उनमें से आधा आधा टाई हो गया है। 2 बीजेपी प्लस पे जा रहा है और एसपी प्लस पे 2 सीट विधानसभा देखने को मिल जा रही है, क्योंकि आधा आधा बढ़ चुका है इसमें वोट। तो 56 सीट्स में से भाजपा के पास 40 सीट्स मिलती हुई, सपा गठबंधन को 20 सीट मिलती हुई, और बसपा के खाते में सिर्फ 1 वैकेंसी देखते हुए 1 विधानसभा की सीट मिलती हुई, ये 1 पर ही आगे चल रही है। चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला जिला है दोस्तों बाराबंकी में टोटल 6 विधानसभा की सीट है, जिसमें से बीजेपी प्लस के पास में, बीजेपी गठबंधन के पास 2 सीट देखने को मिल जाती है, सपा गठबंधन को 4 सीट देखने को मिल जाती है। तो टोटल अब तक 62 का रुझान आ चुका है। 62 में से 42 भाजपा के पास, 24 सपा के पास, और बसपा के पास सिर्फ 1 सीट देखने को मिलती है। तो चलो अब अगले ज़िले की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला ज़िला है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि कितना बढ़त बना रही है बीजेपी। क्या हर ज़िले में ऐसा ही करेगा, क्योंकि लगभग हर ज़िले में बीजेपी की हवा चल रही है। सिर्फ 1-2 ज़िले को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सभी ज़िलों में बीजेपी को खासा वोट मिल रहे हैं। चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं, जो कि है बरेली में टोटल 9 सीटें विधानसभा की। बीजेपी गठबंधन को 5 सीट मिलती हुई, सपा गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई, 71 सीट का रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 47 सीट भाजपा को मिलती हुई, सपा कांग्रेस को 28 सीट मिलती हुई, बसपा को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हो भाजपा बहुत आगे चल रही है। अगली जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है बस्ती। यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों 2 सीट मिल रही है, सपा गठबंधन को 3 सीट मिल रही है, क्योंकि 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी सपा अपनी बढ़त बनाए हुए टोटल 76 सीट में थे 49 सीट, 49 सीट भाजपा के पास में, 31 पे आगे चल रही सपा और कांग्रेस का गठबंधन, और जबकि बसपा को 1 सीट मिली है, जो भी है बलरामपुर की, अम्बेडकर नगर की। तो चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला ज़िला है भदोई में टोटल 3 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें से 2 भाजपा को देखने को मिलती है, सपा गठबंधन को 1 सीट देखने को मिलती है। टोटल 79 सीट देखने को मिली है अब तक। उनमें से 51 पर बीजेपी आगे चल रही है, 32 पर सपा गठबंधन आगे चल रहा है, बसपा 1 सीट पर है, जो कि है अम्बेडकर नगर की। चलो अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है बिजनौर में दोस्तों 8 सीटें विधानसभा की सीट, बीजेपी को 5 मिलती हुई और सपा गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई, अन्य के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में भी 0। बीएसपी बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है दोस्तों, पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा बुरा है। पिछले में भी बुरा था, इसमें भी बहुत बुरा है। अब तक 87 सीट्स के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 56 सीट भाजपा के पास में, 35 सीट सपा गठबंधन के पास में, 1 सीट बसपा के पास में, और अन्य के खाते में 0 सीट देखने को मिल जाती हैं। और अगले ज़िले की ओर चलते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या हाल है। अगला ज़िला है दोस्तों
बदायूं में टोटल 6 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 2 बीजेपी पे और सपा के पास में 4 सीट देखने को मिल जाती हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता जा रहा है। बसपा और बहुत पीछे रह जा रही है और सपा गठबंधन भी बहुत जल्दी पकड़ रहा है बीजेपी को। अब टोटल 93 सीट्स के रुझान में से बीजेपी को 58 सीट्स मिलती हुई और वहीं सपा गठबंधन को 39 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट देखने को मिल रही है और अन्य के खाते में 0। अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है दोस्तों बुलंदशहर। बुलंदशहर जो कि अलीगढ़ और मेरठ के और हापुड़ के बीच में पड़ता है। इसमें 7 सीट देखने को मिलती है। 105 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी को 7 सीट्स में से 3 सीट मिलती हुई, सपा गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई, बीएसपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0। तो अब तक 105 सीट में से बीजेपी को 61 सीट मिल चुकी हैं, जबकि सपा गठबंधन को 43 सीट के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट देखने को मिल रही है। चलो अब अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है दोस्तों चंदौली। चंदौली में 4 सीट है। 4 में से 3 बीजेपी के पास, 1 सपा गठबंधन के पास। तो भाजपा की 109 सीट्स में से 64 सीट हो चुकी हैं, जबकि सपा गठबंधन 44 सीट्स पर ही आगे चल रहा है। बसपा सिर्फ 1 सीट पर आगे चलती है। बसपा का बहुत बुरी स्थिति में चल रही है दोस्तों। तो चलो अब अगले जिले के चलते हैं। अगला जिला है चित्रकूट। चित्रकूट में 2 हैं विधानसभा की सीट और दोनों एक ने ले ली हैं। बीजेपी के पास 1 सीट है और सपा गठबंधन के पास भी 1 सीट है, जबकि बीएसपी के खाते में 0। अब तक 111 की रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 65 सीट हैं भाजपा की, 45 सीट्स हैं सपा गठबंधन की और बसपा के खाते में सिर्फ 1, जबकि अन्य पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगी। तो चलो अब अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है देवरिया। देवरिया में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें, जो कि 4 बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं और सपा को 3 मिलती हुई दिख रही हैं और अन्य के खाते में 0। तो चलो अगले जो 118 सीट्स के जो रुझान आए हैं, उसमें से 69 बीजेपी के खाते में और 48 सपा गठबंधन के हाथ में जा रहे हैं और बसपा के खाते में 1 जाते हुए दिख रही है। तो क्लीन चिट आप देख सकते हो कि भाजपा बहुत स्पीड से भाग रही है, लेकिन जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है वो भी ज़्यादा पीछे नहीं रह रहा है। तो चलो अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है एटा। दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, जो कि बीजेपी के खाते में 2 हैं और 2 आपको सपा गठबंधन में देखने को मिल जाएगी, जबकि बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 देखने को मिलती है। अब तक 122 विधानसभा का एग्जिट पोल आउट हो चुका है, जिसमें से भाजपा को 71 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, मेजोरिटी के ऊपर बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार कमज़ोर नहीं है। विपक्ष को भी अच्छा खासा मिल रहा है उनको। यहाँ पे देख सकते हो 122 में से 71 भाजपा के पास में, 50 सपा गठबंधन के पास में, बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट देखने को मिलती है। तो चलो अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला ज़िला क्या है? अगले ज़िला है दोस्तों इटावा। इटावा में 3 सीट है, 1 बीजेपी को मिलती हुई और सपा को 2 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं और 125 सीट्स में से 72 सीट्स जो हैं वो भाजपा के खाते में आ चुकी हैं, जबकि 52 सीट्स हैं वो सपा गठबंधन के खाते में मिलता हुआ दिख रहा है और 1 सीट विधानसभा की जो है वो बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो इतनी सीट्स के साथ में 125 का जो रुझान आया, उसमें से 72 भाजपा के खाते में जा रही हैं और 52 सपा गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट आपकी बसपा खाते में जाती हुई दिख रही है। तो चलो अब देखते हैं कि 125 का पूरा हाल है ये। अब अगली वीडियो जो आएगी वो अगले 25 ज़िलों की आएगी, तो टोटल 50 ज़िले हो जाएंगे। 30वीं वाली वीडियो में फाइनल होगा, जो कि टोटल आप देख लेना कि कितना किसको मिल रहा है।